नाम हयग्रीवासुर था। देवी अति प्रसन्न हुई और 1000 वर्ष पूर्ण होते ही इसके समक्ष प्रकट हुई। हयग्रीवासुर नतमस्तक देवी की आराधना करने लगा। देवी ने कहा, हयग्रीवासुर अपना वर मांगो, मैं तुम्हारी इस तपस्या से प्रसन्न हुई। ये सुनते ही हयग्रीवासुर ने देवी से अमृता का वरदान मांगा। देवी ने बतलाया कि हर उस शक्ति एवं जीव का जिसका जन्म हुआ है उसके लिए मृत्यु अटल है। मैं स्वयं काल चक्र काली का एक रूप हूं। मैं स्वयं का ही उल्लंघन नहीं करूंगी। कुछ और मांगो। हयग्रीवासुर ने बड़ी ही चालाकी से कहा, ठीक है माते, मुझे यह वर दीजिए कि मुझे सिर्फ हयग्रीव रूप से मृत्यु प्राप्त हो, अन्यथा मुझे कोई भी परास्त न कर सके। देवी ने तथास्तु कहकर उसे यह वरदान प्रदान किया और वहां से चली गई। हयग्रीवासुर यह वरदान पाकर अत्यंत निडर और शक्तिशाली बन गया था और इसके बाद हयग्रीवासुर ने अत्यंत निडरता से अपने अधर्मी पाप का संचार करना शुरू किया। धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा। उठा तो गिरेगा, गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा, मिला तो मरेगा। जाग भाग भाग बच सके तो बच ले आज। भी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में है जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित रक्त चरित हयग्रीवासुर अधर्म को बढ़ाता जा रहा था। वहीं दूसरी ओर पृथ्वी और आकाश गंगा की सीमाओं से दूर भवसागर महासिंधु पर श्री भगवान विष्णु महायुद्ध में व्यस्त थे। इस महाप्रलयंकारी युद्ध के पश्चात थककर एक विशाल चट्टान पर टिककर भगवान विष्णु बहुत ही गहरे योग निद्रा में लीन हो गए। उन्हें यह भी सुध नहीं रही कि उन्होंने अपने धनुष शारंग को नहीं उतारा एवं उसे अपने गर्दन पर लटकाए हुए ही निद्रा में लीन हो गए। यदि योग निद्रा से जगाया तो भी घोर पाप और अधर्म होगा और यदि ना जगाया तो अनर्थ हो सकता है। क्या किया जाए? ऐसे में ब्रह्मादेव ने दिव्य दीमकों की रचना की और उनसे कहा कि धनुष का जो सिरा भू को छू रहा है उसे खाकर यह बंधन से हरि को मुक्त करो। दीमकों ने आग्रह किया कि हे विधाता, यदि हम ऐसा करते हैं तो योग निद्रा में विघ्न डालने का महापाप हम पर लगेगा। हम यह कैसे कर सकते हैं? तब ब्रह्मा जी ने बतलाया कि जब भी यज्ञ, तप, हवन या कोई भी धार्मिक अनुच्छेद पृथ्वी पर किया जाएगा तब तक हर वह वस्तु जो आहुति में ना पड़ी हो या धरती पर गिर गई हो वह तुम्हारे भाग्य में जाएगी और इस प्रकार तुम इस पाप से मुक्त हो जाओगे। प्रत्यंचा मुक्त हुई, वह बहुत ही वेग से दूसरी ओर आई, जिससे भगवान विष्णु का मुख महासिंधु भवसागर में जा गिरा और महाप्रलय ने समस्त सृष्टि को पूर्ण रूप से घेर लिया। तब भगवान शिव बोले कि हे हरि, आप मत्स्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित हों। वेदों की मुक्ति के लिए यह अनिवार्य है और बिना वेदों की मुक्ति के धर्म बंधन से मुक्त नहीं हो पाएगा। मैं पृथ्वी में महाप्रलय लाऊंगा, संपूर्ण पृथ्वी जलमग्न हो जाएगी, सारा जीवन समाप्त हो जाएगा। जल में विष्णु का रूप छुपा अवतार, मत्स्य की शक्ल में करे उत्थान।
फर्ज आसमां, वेदों की रक्षा यही तो था ज्ञान। मत्स्य अवतार डूबते संसार को बचाया, मनु को नाव में सही राह दिखाया। अंधकार से बाहर लाया उजियारा, प्रलय में भी जीवन का दिया सहारा। मनु ने पकड़ा मछली, छोटा सा वरदान, रातों रात बढ़ा हुआ महासागर समान। सींग पर बांधी नाव जब आया तूफान, हर प्राणी का जीवन यहीं से मिला वरदान। मत्स्य अवतार डूबते संसार को बचाया, मनु को नाव में सही राह दिखाया। अंधकार से बाहर लाया उजियारा, प्रलय में भी जीवन का दिया सहारा। What an amazing performance, guys! प्रकृति की खातिर जल में उतर आए, हर विपत्ति को धारण करे सवार। मनु की प्रार्थना सुन ली प्रभु ने, मत्स्य के रूप में देखा परम पद। लहरों ने बताया तकदीर का हाल, वेदों का ज्ञान बचाने का सवाल। मत्स्य अवतार ने दिखाया कमाल, प्रभु का नाम ही सबसे बड़ा प्रमाण। असुर जैसे ही महासागर श्री मत्स्य नारायण ने बताया कि अब भी से लेकर उस अंत समय तक इसी रूप में महासागर की गहराई में विराजमान रहेंगे। अगले प्रलय में वे पुण्य उत्पन्न होकर जगत कल्याण करेंगे।